48,000 से ज्यादा मतों से भजनलाल शर्मा चुनाव जीते और उसके बाद अचानक से जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तब सबसे आखिरी पंक्ति में बैठने वाले भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया। इन सब के पीछे किस व्यक्ति की रणनीति थी, उस व्यक्ति की रणनीति को समझना जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि इस रणनीति के साथ बीजेपी ने आगे की कौन सी एक ऐसी कह लीजिए कि व्यवस्था थी जो बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी तो राजस्थान में बीजेपी के संगठन महामंत्री को बदल दिया गया था। यहां पर चंद्रशेखर के रूप में नए महामंत्री नियुक्त हुए थे। चंद्रशेखर को ग्रास रूट लेवल के संगठन के लिए काम करते हुए उत्तर प्रदेश में काफी बार देखा गया था। जमीनी नेता इन्हें माना जाता है, जमीनी कार्यकर्ता। दरअसल चंद्रशेखर सितंबर 2017 से राजस्थान में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आरएसएस के प्रचारक हैं और उनके प्रयासों से साल 2018 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरा पासा पलट दिया। एक एक कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात हुई थी। जब राजस्थान में चंद्रशेखर की नियुक्ति हुई तब उन्होंने यहाँ की रणनीति को समझने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था। लगातार उन्होंने राजस्थान बीजेपी कार्यालय में रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इतना ही नहीं, जो कार्यकर्ता अध्यक्ष से नहीं मिल सकते थे, जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, उन सभी कार्यकर्ताओं से चंद्रशेखर मिलते रहे। वो उनकी एक एक बात को सुनते रहे। जिस कार्यकर्ता की कोई भी समस्या होती थी चंद्रशेखर उसका समाधान कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष को निर्देशित करते थे। बीजेपी को मजबूत बनाना चंद्रशेखर ने तय कर लिया था राजस्थान की जमीन पर। चंद्रशेखर ने ये तय किया था कि बीजेपी को कैसे यहाँ मजबूत किया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो वहाँ पर मजबूत करते हुए दिखाई पड़े। जहाँ से मतदाताओं को बुलाया जाता था, जो डेडिकेट कार्यकर्ता होता था, उसकी सुनवाई चंद्रशेखर खुद करते थे। संगठन के महामंत्री के रूप में चंद्रशेखर ने जो काम किया वो ऐतिहासिक रहा। चंद्रशेखर राजस्थान में सबसे बड़े संगठनकर्ता के रूप में उभर कर निकले और उन्होंने यहां से सीधी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को दी। भजनलाल को बखूबी चंद्रशेखर जानते रहे हैं। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, पहले भले कोई नहीं जानता था। भजनलाल शर्मा को जो कार्यप्रणाली से जिस हिसाब से वो काम करते हैं, उनकी जो मेहनत है, परिश्रम है, उसे चंद्रशेखर बखूबी जानते रहे। चंद्रशेखर ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तक पहुंचाई। जब राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में थी तब से लेकर अब तक जितनी भी सभा प्रधानमंत्री की हुई हो, गृह मंत्री की हुई हो, इन सारी सभाओं को जो मैनेज कर रहे थे मैनेजर की तरह, वो चंद्रशेखर के साथ भजनलाल शर्मा थे। राजस्थान के सिरमौर के रूप में भजनलाल शर्मा जो निकले हैं वो चंद्रशेखर के कहने पर ही निकले हैं, ऐसा अब माना जा रहा है। जब पूरे बीजेपी नेता मंडल एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाने में लगे हुए थे तब भजनलाल शर्मा चंद्रशेखर के कहने पर सिर्फ पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। कहा यह भी जाता है कि भजनलाल शर्मा को किसी भी इनाम की लालसा नहीं थी और न कभी चंद्रशेखर ने किसी इनाम की उनसे चर्चा की थी। चुनाव के बाद जब चंद्रशेखर से उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने अपनी राय प्रस्तुत करते हुए भजनलाल शर्मा का नाम आगे कर दिया और भजनलाल तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के राजस्थान के सिरमौर बनकर निकले। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी जो एक संदेश देने में कामयाब रही है वो ये कि अगर आप निष्ठा से, अपनी कर्तव्यबद्धता से काम करते जाते हैं और पद की लालसा नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पद दिया जाता है। दूसरे कार्यकर्ताओं को भी प्रमोट करने के लिहाज से, दूसरे कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने के लिहाज से भजनलाल शर्मा का नाम आगे करते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है। और लोकसभा चुनाव से पहले एक जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने समर्थक हैं, उनमें जो एक कह लीजिए कि एक जो फूंक छोड़ी है, वो ऐसा लगता है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये बहुत आगे तक काम करती हुई नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।